जब संविधान सभा में एक एक आर्टिकल पे बहस हो रही थी, एक एक शब्द पे बहस हो रही थी, और संविधान सभा में संविधान पारित होने की तरफ था, तो जब पहले लिखा हम, तो हम पे ही बहस हो गई। लोग कुछ कहने लगे हम हिंदुस्तानी लिखिए, कुछ कहने लगे हम मुसलमान लिखिए, अपने अपने धर्म को प्राथमिकता देने लगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 घंटे बहस की थी। उन्होंने बताया यानी कि इस देश को आजाद कराने में सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने कुर्बानियां दी, और भा का मतलब ज्ञान, रट का मतलब संलग्न, जहां के लोग ज्ञान अर्जित करके, ज्ञान इकट्ठा करके मानव जीवन को सरल बनाया हो, सुखद बनाया हो, जहां के लोगों ने मानवीय विकास सबसे ज्यादा, सबसे पहले दुनिया में किया हो, जहां के लोगों ने घर बनाना सबसे पहले सीखा और दुनिया को सिखाया, जहाँ के लोगों ने खेती करना सीखा, दुनिया को सिखाया, जहाँ के लोगों ने खाद्य खनिज पदार्थों का आविष्कार किया, जहाँ के लोगों ने मसालों का निर्माण किया, जहाँ के लोगों ने इंसानों को कपड़े पहनाने का आविष्कार किया, जहाँ के लोगों ने अने विने आदान प्रदान करके बिना पैसे के जीवन चलाना सिखाया हो, जहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया को इंसानियत का मैसेज दिया हो, वो लोग जहाँ रहते हैं उसे भारत कहते हैं। और ये भारत किसी एक जाति या किसी एक धर्म का नहीं है, बाहर से नहीं आया कोई। इसी देश के लोग मुसलमान बने, ईसाई बने, बुद्धिस्ट बने, जैन बने, यानी कि हम एक ही परिवार, एक ही वंश, एक ही खून के लोग हैं। तो फिर बांटने वाले कौन हैं? इसका मतलब बांटने वाले लोग आपको बांटकर हुकूमत करना चाहते हैं, आपके बच्चों ने सारे अधिकार छीनकर अपने बच्चों को देना चाहते हैं, गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं और अमीरों को अमीर बनाए रखना चाहते हैं। जैसे पहले देश था, पूंजीवादी व्यवस्था थी, वैसे ही दोबारा इस देश को बनाने का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। जब संविधान की प्रतियां इस देश में जलाई जाती हैं, तो फिर हमको ये आभास हुआ कि हमारे पूर्वजों ने जब बदन पे कपड़े नहीं होते थे और खाने के लिए संघर्ष करते थे, मुर्दा मवेशियों का मांस खाने के लिए कुत्तों से संघर्ष करना पड़ता था, मजदूरी नहीं मांग सकते थे, टुकड़ों पे जमींदार के टुकड़ों पे पलना पड़ता था, झूठन खा के जिंदा रहते थे, मकान अपने नहीं होते थे, कपड़े अच्छे पहनने का अधिकार नहीं था, और चल भी नहीं सकते थे रास्तों पे, और जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था हमारे समाज के लोग नहीं पी सकते थे। उन लोगों ने क्रांति की और बाबा साहब जैसा अम्बेडकर इस देश में पैदा हुआ, उन्होंने संविधान दिया। उसी संविधान के खिलाफ जब इस देश में काम होता है तो फिर हमारा खून खौलता है। हम किसी की खिलाफत नहीं करते, हम नफरत के खिलाफ इस देश में एक आंदोलन करेंगे। नफरत करने वाले लोग इस देश में अब ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। नफरत, जब तक नफरत रहेगी जब तक लोग सहेंगे, और जब तक नफरत रहेगी जब तक इंसानियत की बात करने वाले लोग नहीं निकलेंगे। हम छोटी छोटी बात पर बढ़ जाते हैं, बहक जाते हैं, ये हमारी कमकली है, हमारी ये मानसिकता दूषित है। अच्छे लोग हर धर्म में पैदा हुए और बुरे लोग भी हर धर्म जाति में पैदा हुए। अगर कोई आदमी किसी धर्म से, किसी नफरती आदमी को, आतंकवादी को किसी धर्म से जोड़कर देखता है तो वही असली आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवादी ये नफरत फैलाने वाला आदमी किसी धर्म का सगा नहीं हो सकता, किसी धर्म का सगा नहीं हो सकता। धर्म है क्या? इंसानियत, यही धर्म है। और बाकी सब मुझे बंटवारा लगता है। पहचान है आदमी की अलग अलग, भाई आदमी गाड़ी रख ले, मूंछ कटा दे, टोपी पहन ले तो मुसलमान हो जाता है, और यदि आदमी घोट वोट करा दे
दाढ़ी वाड़ी मुंडवा दे तो भक्ति हो जाता है, आदमी फ्रेंच कट रख ले तो ईसाई हो जाता है, और यदि नंगा हो जाए तो जैनी कहलाता है। ये पहचान है इंसान की, इस पहचान से इंसान का कोई लेना देना नहीं है। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो हर आदमी उसे बचाना चाहता है, पहले उसकी जाति उसका धर्म नहीं पूछता, पहले उसको बचाता है। तो फिर अगर आदमी मरे तो उसका ब्लड लेने के लिए ये नहीं कहता मेरी बिरादरी का है तो ब्लड लूंगा। अगर आदमी भूखा मरे, पेट खाली हो तो भीख मांग के खाता है, फिर उसे जाति का बुखार नहीं चलता, धर्म का बुखार नहीं चलता, कोई भी दे दे उसी की खा लेता है। लेकिन जब पेट में रोटी पड़ती है तब बुखार चलता है जाति का, धर्म का, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। किसी ने सही कहा है, भूखे भजन ना हो पाला, ये ले लो अपनी कंठा माला। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, और राजा प्रजा संबसे रहे दास रहे प्रसन्न। ना रखा कुछ ज्ञान ध्यान में, ना रखा कोठी में, कह तभी सुनो भाई साधु रखा तो दो रोटी में। इस देश में जब तक लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं होगी, और शिक्षा नहीं होगी, चिकित्सा नहीं होगी, और रहने के लिए मकान नहीं होगा, तो फिर भाई भाई का दुश्मन होगा। अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, अगर पिताजी एक बच्चे को सब दे दे और 4 को ना दे, तो चारों भाई उस अमीर भाई के दुश्मन बन जाएंगे।